नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसी यात्रा पर चलेंगे जो मानव इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है, रेल परिवहन का जन्म और उसका विकास। यह कहानी है भाप के इंजनों से लेकर बुलेट ट्रेनों तक की, जो न सिर्फ लोगों को जोड़ती है बल्कि सभ्यता को आगे बढ़ाती है। रेल ने औद्योगिक क्रांति को गति दी, व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और दुनिया को एक गांव में बदल दिया। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर को, जो हमें 18वीं सदी से लेकर आज के आधुनिक युग तक ले जाएगा। रेल की कहानी शुरू होती है उस समय से जब इंसान घोड़ों और बैलगाड़ियों से थक चुका था। 16वीं और 17वीं सदी में यूरोप में कोयला खदानों में लकड़ी की पटरियों का इस्तेमाल शुरू हुआ। इन्हें वैगनवे कहा जाता था। ये शुरुआती रेलवे थे जो घोड़ों द्वारा खींचे जाते थे। लेकिन असली क्रांति आई 18वीं सदी के अंत में, जब औद्योगिक क्रांति ने मशीनों की ताकत को जन्म दिया। 1804 में इंग्लैंड के इंजीनियर जॉर्ज स्टीफेंसन ने पहला भाप से चलने वाला इंजन बनाया, जिसे लोकोमोशन नंबर 1 नाम दिया गया। यह इंजन भारी माल को तेजी से ढो सकता था। फिर 1825 में स्टॉकटन और डार्लिंगटन रेलवे ने दुनिया की पहली सार्वजनिक रेल लाइन शुरू की, जो पूरी तरह भाप इंजन से संचालित थी। यह वह क्षण था जब रेल ने दुनिया को बदलना शुरू किया। 1830 में लिवरपूल और मैनचेस्टर रेलवे ने पहली बार पैसेंजर ट्रेन की शुरुआत की। यह एक बड़ा बदलाव था। अब रेल सिर्फ माल ढोने के लिए नहीं, बल्कि लोगों को ले जाने के लिए भी थी। भाप इंजनों ने लंबी दूरी को कम समय में तय करना संभव बनाया। लेकिन शुरुआती दिन आसान नहीं थे। भाप इंजन धीमे थे, बार बार कोयले और पानी की जरूरत पड़ती थी और कई बार दुर्घटनाएं भी होती थी। फिर भी रेल का जादू फैलता गया। भारत में रेल की शुरुआत 1853 में हुई, जब 16 अप्रैल को पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे तक 34 किलोमीटर की दूरी तय की। अंग्रेजों ने इसे शुरू किया ताकि व्यापार और शासन को मजबूती मिले, लेकिन यह जल्द ही भारतीयों की जिंदगी का हिस्सा बन गई। 1857 तक कोलकाता, दिल्ली और मद्रास जैसे शहर रेल से जुड़ गए। 19वीं सदी के अंत तक रेलवे का नेटवर्क पूरी दुनिया में फैल चुका था। अमेरिका में ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे ने पूर्वी और पश्चिमी तट को जोड़ा, जिससे वहां की अर्थव्यवस्था बदल गई। भारत में रेल ने चाय, कपास और मसालों के व्यापार को बढ़ाया। लेकिन भाप इंजन पुराने पड़ रहे थे। 20वीं सदी की शुरुआत में नई तकनीक आई। 1904 में जर्मनी में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चली, जो तेज और साफ थी। भारत में 1925 में मुंबई में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन शुरू हुई। इसके बाद डीजल इंजनों ने क्रांति ला दी। ये भाप से ज्यादा शक्तिशाली और कम खर्चीले थे। रेल की पटरियां भी मजबूत हुईं, लकड़ी की जगह स्टील का इस्तेमाल होने लगा। भारत में रेल की कहानी अपने आप में अनोखी है। आजादी से पहले अंग्रेजों ने करीब 54,000 किलोमीटर का रेल नेटवर्क बनाया था। 1951 में रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ और यह भारतीय रेलवे बन गया, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क। 20वीं सदी के मध्य में मालगाड़ियों और पैसेंजर ट्रेनों की संख्या बढ़ी। 1984 में कोलकाता मेट्रो ने भारत को पहली मेट्रो रेल दी। रेल ने गांवों को शहरों से जोड़ा, किसानों को बाजार तक पहुंचाया और लाखों लोगों को रोजगार दिया। आज भारतीय रेल हर दिन 2 करोड़ से ज्यादा यात्रियों को ढोती है। यह अपने आप में एक चमत्कार है। 20वीं सदी के अंत और 21वीं सदी की शुरुआत में रेल ने एक नया रूप लिया। 1964 में जापान ने पहली बुलेट ट्रेन शुरू की, जो 200 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से चलती थी। फ्रांस की टीजीवी और चीन की हाई स्पीड ट्रेनों ने इसे और आगे बढ़ाया। भारत में भी वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी सेमी हाई स्पीड ट्रेनें शुरू हुईं, जो 180 किलोमीटर प्रति घंटे तक चल सकती है।
तकनीक ने रेल को सुरक्षित और पर्यावरण के लिए बेहतर बनाया। बिजली से चलने वाली ट्रेनें कोयले की तुलना में कम प्रदूषण करती हैं। भविष्य में हाइपरलूप जैसी तकनीक रेल को और तेज बना सकती है, जो 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार का वादा करती है। तो दोस्तों, रेल परिवहन की यह कहानी एक छोटे से वैगनवे से शुरू होकर आज की हाई स्पीड ट्रेनों तक पहुंची है। यह सिर्फ एक परिवहन का साधन नहीं, बल्कि मानव प्रगति, मेहनत और सपनों की कहानी है। रेल ने देशों को जोड़ा, संस्कृतियों को मिलाया और दुनिया को छोटा कर दिया। अगली बार जब आप ट्रेन की सीटी सुने या उसकी पटरियों को देखें, तो याद करें कि यह कितना लंबा सफर तय कर चुकी है। इस ऐतिहासिक यात्रा में हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद।